अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायानं नमो लुवे सर्वसाहुनं केशो पंचणमुक्तारो सर्वपावकनाशनो मंगलानां च सर्वेसिं परमं हवहि मंगलम् नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायानं नमो लोये सर्वसाहुनं केशो पंचणमुक्तारो सर्वपावकनाशनो मंगलानां च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम नामाकृति द्रव्य भावहि पुनतस्त्री जगज्जनम क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन्नर्हतः समुपास्महे आदिमं पृथ्वीनाथमादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभ स्वामिनं स्तुमः सुधा सोदर वाग्ज्योत्स्ना निर्मलीकृतलिङ्गमुखा मृगलक्ष्मा तमः शान्ते शान्तिनाथो जिनोऽस्तु नः शान्तिनाथो जिनोऽस्तु वः यदुवंश समुद्रेन्दु कर्मकक्ष हुतासनः हृष्टनेमिर्भगवान् भूयाद्भोरिष्टनाशनः कमठे धरणेन्द्रे च शोचितं कर्म करोति प्रभुस्तुल्यमनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रियेस्तु नः पार्श्वनाथः श्रियेस्तु वः श्रीमते वीरनाथाय सनाथायाद्भुतश्रिया महानंद सरोराज मरालायार्हते नमः श्रीमज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने एदं वीरवीराय नमो वल्लभसूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मैं पाठ नहीं भिजवा पाया, परंतु मैं पाठ ज्यों का त्यों लगभग तैयार करके आया। तो मैं पाठ आपको समझा दूंगा। आज लिखित रूप में न दे पाने के कारण से आप लोगों से आग्रह करूंगा कि मेरी बात की ओर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और एकाग्र रहें, क्योंकि आज का विषय बहुत महत्व का है, बहुत ही ज़्यादा महत्व का है। चारित्र धर्म आज का विषय है। श्रुत धर्म को लेकर के अपन लोगों ने कल बात कर ली थी। आज चारित्र धर्म को लेकर के बातचीत करेंगे। सबसे पहले चारित्र को समझें। चारित्रधारी बनना यानी कि निष्पाप बनना। चारित्र जिसकी आत्मा में होगा, जिसके दिल दिमाग में होगा, जिसके मन वाणी और काया में एक मेक हो चुका होगा, वो आदमी निश्चित रूप से निष्पाप होगा, होगा, होगा ही होगा। तो जहां पर चारित्र की व्याख्या है, संयम की व्याख्या है, तो वहां पर तो संयम के लिए स्पष्ट रूप से लिखा है अहंस का, यानी कि पाप नहीं है वहां, वो होता है चारित्रवान। मुझे मत देखना, चारित्र को समझना।
तीर्थंकर की आत्मा जब गर्भ में आती है, इसको थोड़ा सा दूर कर जाए। तीर्थंकर की आत्मा जब गर्भ में आती है तब निश्चित हो जाता है कि यह आत्मा चारित्र लेगी लेगी लेगी। गृहस्थ जीवन जीते हैं ना, तो भी उस गृहस्थ जीवन में वे पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी प्रकार से पाप प्रवृत्ति का सेवन मुझसे न हो जाए, न मन से, न वाणी से, न काया से। फिर भी गृहस्थ अवस्था में है, इसीलिए बहुत सारे पाप संभव हैं। चारित्र लेने का मतलब ही इतना है कि अब तक जो कुछ भी पाप करता था, उन सभी के सभी पाप प्रवृत्तियों का मन, वचन और काया से त्याग त्याग त्याग, चारित्र यानी कि सावध्य योगों से निवृत्ति, सावध्य योगों से निवृत्ति। कहो, सावध्य योगों से निवृत्ति, इसका नाम है चारित्र, इसका नाम है संयम। देखिए, जब कभी भी चाहे कोई तीर्थंकर की आत्मा हो, चाहे कोई साधु बनने वाली आत्मा हो, साध्वी बनने वाली आत्मा हो, कोई भी होगा ना, चारित्र ग्रहण करते समय उसका जो संकल्प होगा, सावज्जम जोगम पच्चक्खामि। सावज्जम शब्द का मतलब होता है स अवध्यम योगम, पाप सहित मन, पाप सहित वचन और पाप सहित प्रवृत्ति काया से, इसका नाम है सावज्जम जोगम। फिर से कह देना चाहता हूं, स अवध्यम, अवध्यम यानी कि पाप, सपाप आपका चिंतन नहीं होगा, आपके मुंह से निकलने वाला जो वचन होगा वो सपाप पापमय नहीं होगा। यहाँ पे स का मतलब क्या कह रहे हैं? स का मतलब क्या हुआ? किस स का मतलब है सहित। पाप का मतलब है जिन वृत्तियों से आत्मा दुर्गति में जाए, ऐसी जितनी भी हिंसा आदि वृत्तियां हैं, जो कि 18 पाप स्थानक जिनको अपन लोग गिनते हैं, वो सारी की सारी वृत्तियां, प्रवृत्तियां पाप, मन से 18 पाप स्थानकों में से किसी भी पाप स्थान का सेवन न करना, इसका नाम है मन से छोड़ा सावध्य मन योग का प्रत्याख्यान। यानी कि मन से आप किसी भी प्रकार की पाप चिंतन अब नहीं करेंगे, वाणी से अब आप नहीं बोलेंगे। आपका वचन जो मुख से निकलेगा, चाहे आप सामायिक लेकर के बैठे, चाहे आप चारित्र, साधु के लिए जिंदगी भर के लिए नियम है, श्रावकों के लिए जब तक सामायिक, या औषध लेने वालों के लिए जब तक औषध, तब तक के लिए तो अनिवार्य शर्त है। सावध्य और निर्वध्य, इसको जरूर समझने वाला ही संयम धर्म में प्रवेश कर सकता है। और इसीलिए जब कभी भी कोई चारित्र ग्रहण करता है तो वो यही बोलता है सावज्जम जोगम पच्चक्खामि। यानी कि आप ये समझो, चारित्र कितना निष्पाप मन, निष्पाप वचन, निष्पाप कायिक चेष्टा, कितना एक निष्पाप जीवन होगा चारित्रवान का।
अपने ऐसे चारित्र के धनी नहीं, परंतु सही चारित्र जिसको कि हम यथा ख्यात चारित्र कहते हैं, उस तरफ बढ़ने वाले के लिए पहली शर्त है ये। आप समझिए कि चारित्र कितनी पवित्र एक क्रिया है, चारित्र एक कितना पवित्र अनुष्ठान है। चारित्र धर्म को लेकर के आज मैं कुछ बातें आप लोगों को बता रहा हूं, लिखित रूप में आपको शायद कल भी ना भिजवाऊं, परसों भिजवाऊं, परसों भी हो सका तो भिजवा सका तो ठीक, नहीं तो तरसों भिजवाऊं। परंतु ये जो चारित्र धर्म को लेकर के जो मैं बातें लिखूंगा, मात्र 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 उत्तराध्ययन सूत्र के आधार पर लिखूंगा। वैसे मैंने लिखी हैं, परंतु देना उचित नहीं समझ रहा हूं, क्योंकि आप समझ जाओगे ना तो फिर थोड़ा सा आसान हो जाएगा काम। चारित्र को विकृत करने वाला जो कर, लिखिए मत, अभी मत लिखो। चारित्र को विकृत करने वाला जो कर्म है, उस कर्म को चारित्र मोहनीय कर्म कहा जाता है। लिखिए, चारित्र को उदय में न आने देना, चारित्र को दूषित विकृत बनाना, इस कर्म का नाम है चारित्र मोहनीय। जिसके चारित्र मोहनीय कर्म का उपशम क्षयोपशम होगा जरा ज्यादा, तो वो व्यक्ति चारित्र लेने का भाव भाएगा, चारित्र की ओर अपने कदम बढ़ाएगा। अन्यथा चारित्र धर्म को पालना कठिन है। हुआ चारित्र की व्याख्या। चारित्र किसको कहते हैं? लिखना छोड़ोगे तो मैं बोलूंगा नहीं। आपको मैं, ये विषय ही एक ऐसा है ना कि अपनी समाज में उतना प्रचलित नहीं है, और परमात्मा स्वयं चारित्र लेते हैं, तो सोचो उस चारित्र का कितना महत्व होगा। परमात्मा केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति के बाद सबसे पहले चारित्र धर्म का ही, सर्वविरति धर्म का ही उपदेश देते हैं। समझो कितना उचित होगा। हमारे में जो नीरसता है वह अज्ञानता के कारण से है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि तुम्हारे में नीरस वृत्ति है, नहीं, चारित्र के प्रति रस तो पैदा होगा, हमें करना है। चारित्र के बिना निष्पाप मन मुश्किल है। मन, वाणी और काया के ऊपर चारित्र एक अंकुश है। जैसे हाथी के ऊपर अंकुश होता है तो हाथी बिल्कुल ठीक रास्ते पर चलता है। मन, वाणी और काया के योगों के ऊपर ये उच्छृंखल है। हमारा मन बड़ा उद्दंड उच्छृंखल है।
बंदर की तरह चंचल है वो तो ठीक, अरे बंदर के विषय में कहा जाता है कि बंदर अगर चुपचाप बैठे तो वो भी उसकी चंचलता का हिस्सा है। बंदर के विषय में ये कहावत है। तो कितना निष्पाप धर्म है चारित्र धर्म। चारित्र की व्याख्या लिखे ये देखिए, चय और रिक्त ऐसा लिख लीजिए। चारित्र पहले लिखिए, फिर उसके दो टुकड़े कीजिए, चय और रिक्त। चय और रिक्त। चय और रिक्त। चय, चय यानी कि इकट्ठा करना। चय यानी कि इकट्ठा करना। रिक्त यानी कि खाली करना। चारित्र का अर्थ संचित किए हुए, भवों भवों से संचित किए गए कर्मों को खाली करने के लिए जिन व्रतों, आचारों, विचारों और चेष्टाओं का वर्जन उनका पालन चारित्र धर्म का पालन कहलाता है। चारित्र धर्म दो प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है। असंयम भावों, प्रवृत्तियों से निवृत्ति यानी जिन भावों, जिन प्रवृत्तियों, जिन वस्तुओं से संयम भाव पुष्ट हो, कर्मों का क्षय हो, ऐसे भाव, ऐसी प्रवृत्तियां चारित्र है, संयम है।
जिनसे संयम भाव को संयम प्रवृत्तियों को हानि हो, नुकसान हो, संयम के बदले असंयम भाव की वृद्धि हो, उनसे निवृत्ति और जिन भावों प्रवृत्तियों से संयम धर्म के पालन में स्थिरता, दृढ़ता और बढ़ोतरी हो, उसका नाम है संयम, चारित्र। बैठ गया अच्छे ढंग से? तो अब कुल मिलाकर के परिभाषा लिख लीजिएगा। असंयम से निवृत्ति और संयम में प्रवृत्ति चारित्र है। असंयम से निवृत्ति और संयम में प्रवृत्ति जिस ढंग से हो उसका नाम चरण विधि, चरण विधि है, यानी चारित्र धर्म है। हो गया? चलो अब आगे बढ़ो। संयम यानी कि क्या? देखिए, संयम भाव की वृद्धि और असंयम भाव की हानि, इसका नाम चारित्र चरण विधि हो गया। तो अब संयम यानी कि क्या, ये तो समझना पड़ेगा ना। लिखिए, संयम अर्थात आत्मा को मलिन बनाने वाली ये असंयम की परिभाषा लिखा रहा हूं कि संयम की? संयम की। हाँ तो ठीक है। आत्मा क्या मैंने लिखा है? अब ये संयम के बदले असंयम कर लो ना बस, क्योंकि मलिन शब्द आ गया ना, वहां शुद्ध शब्द है और कुछ अंतर ज्यादा नहीं है। क्योंकि मलिन शब्द मुंह से निकल गया, इस कारण से मुझको शंका है कि मैं क्या लिखवा रहा हूं। हाँ, आत्मा को मलिन करने वाली मानसिक, वाचिक, कायिक, मानसिक, वाचिक, वाचिक क और कायिक प्रवृत्तियां असंयम है। और आत्मा को विशुद्ध
और कर्मों से मुक्त बनाने वाली मानसिक, वाचिक, कायिक प्रवृत्तियां संयम है। अब देखिए, हो गया, लिख लिया अच्छे ढंग से। ये विषय मैं जानबूझ करके लिखवा रहा हूं ताकि अब आपको यह महसूस हो जाना चाहिए कि लिखा लिखाया पाठ पढ़ने से भी ज्यादा अपने हाथों से समझ करके लिखा ये पाठ और ज्यादा उपयोगी होगा। लिखे लिखाए की अपेक्षा लिखना, लिखवाना, लिखवाते समय सारी की सारी बुद्धि एक ही दिशा में घूमती है। अब देखिए, असंयम क्या चीज है? हमारे यहां पर हम साधु हैं, द्रव्य साधु हूं, भाव साधु नहीं हूं। हमारे लिए एक सूत्र है जिसमें कि इन सब चीजों की चर्चा है कि किन चीजों से निवृत्ति चारित्र है और किन चीजों में प्रवृत्ति चारित्र है। किन चीजों में प्रवृत्ति, कैसी कैसी वृत्तियां उनमें लगा देना अपने मन को, वह असंयम है। और कैसी प्रवृत्तियों में मन, वाणी, काया को जोड़ देना संयम है। ये एक व्यवस्था है हमारे यहां। हम लोग हर रोज उस चीज का चिंतन करता है, मैं नहीं करता, करना चाहिए। शाब्दिक रूप से नहीं, अर्थ से। परिक्रमामि एक विहे असंज, लिखो मत। एक विहे असंयमे, एक प्रकार के असंयम का मैं त्याग करता हूं। असंयम यानी कि इसमें तो सब कुछ आ गया, जिससे पांचों आश्रम हो, हर एक प्रकार के पाप का सेवन हो, वो सब असंयम है। चाहे वह हिंसा से लेकर के मिथ्यात्व शल्य तक जितनी मर्जी पाप प्रवृत्तियां हो, वे सब असंयम है। मन का उच्छृंखल उद्दंड, वाणी का उच्छृंखल उद्दंड, काया का उच्छृंखल उद्दंड प्रयोग यदि हम वैसा बनकर के करते हैं, असंयम है। संयम इससे विपरीत है। संयम के लिए परिक्रमामि दोहिम बंधनेहिम, राग बंधनेनम दोष बंधनेनम। साधु को, चारित्रवान को दो प्रकार के बंधनों से निवृत्त होना चाहिए। दो प्रकार के बंधन छोड़ देने चाहिए। वो बंधन, एक राग का बंधन और एक द्वेष का बंधन। क्यों छोड़ देना चाहिए? क्यों छोड़ देना चाहिए? आत्मिक गुणों का घात करते हैं। राग और द्वेष ही हमारे अपने आत्मिक गुणों का घात करते हैं। ये दोनों आपको चार गति रूप संसार से बांध करके रखते हैं। इसीलिए इनको दोनों को बंधन कहा। तो दो बंधनों से निवृत्ति, दो बंधन, राग और द्वेष। राग और द्वेष तो आपने बहुत सुना होगा। कोई भी आप में से कोई बताएगा कि ये राग है, ये द्वेष है, इसकी राग की ये पहचान, द्वेष की ये पहचान, कोई बताएगा? और शायद जैनी आदमी सबसे ज्यादा राग द्वेष
शब्द का उच्चारण करता है। राग द्वेष की पहचान क्या है? अपने परिवार के प्रति नहीं करते हैं या वो राग है, यदि किसी के प्रति गुस्सा या क्रोध करते हैं वो द्वेष है। बहुत बड़ा इनाम दूंगा। एक सेकंड, मैंने उनको पहले अधिकार दिया। अपने पुत्र के प्रति मोह भाव, राग रखना, और साथ वाले के पुत्र के प्रति द्वेष भाव, ये द्वेष। और कोई उत्तर देना चाहेगा? मैं तो राग क्या है द्वेष क्या है ये पूछ रहा हूं। हम कहते हैं राग बुरा, द्वेष बुरा, नहीं करना चाहिए। अरे परंतु श्रीमान जी, राग किसको कहते हैं? कोई गाजर मूली है क्या जिसकी पहचान लिया? मैं तुमको गाजर मूली की तरह राग द्वेष की पहचान बता रहा हूं। मैं वो जानना चाहता हूं कि आप कहो कि हाँ ये राग है। मन में किसी के प्रति अगर गलत भाव आ जाए, उसी टाइम हमारे मन में वो राग, मतलब अगर जैसे उसको देख लिया, खड़े होके बताओ क्या? ठीक, बैठिए बैठिए, बोलो माता। एक से आप बैठे हैं। नहीं आप बोलिए, फिर वो उनसे बुलवाऊंगा। किसी भी भौतिक चीज से संसार में राग करना, प्रेम करना, सिर्फ ममता रखने या मतलब अच्छा उसको समझना या अपने अंदर उसको परिमित अपने पास जोड़ के रखना, तो वो राग है। और द्वेष मतलब अब उस चीज को देखकर हमारे अंदर जो थोड़ी सी ईर्ष्या या थोड़ा सा बुरा भाव, मलिन भाव पैदा हुआ है, वो द्वेष है किसी भी चीज में। आप बोलिए पीछे वाले। हाँ, वो राग है। और किसी से कोई झगड़ा होना या कोई किसी के प्रति हम कोई अपना बैर भाव रखते हैं। बैठिए। लगभग सभी जनों ने एक जैसी ही बातें कही हैं, ठीक है। अब मैं राग किसको कहते हैं उसकी परिभाषा लिख लीजिए। क्या कह रहे हैं? मन को जो अच्छा लगे और राग है नहीं माता, मैं बहुत अच्छा लक्षण आपको सिखला। आप यानी कि अब ये जो है ना, मुझ जैसा कोई अभिनेता होगा ना, वो तो हमेशा ही वैरागी दिखलाएगा अपने आप को, और मन के अंदर उसके राग चल रहा होगा। मन से वह बहुत रागी होगा, बाहर से बिल्कुल वैराग्य का अभिनय कर डालूंगा। मालिक की नजरों में वो भी राग है। मैं वो लक्षण आपको दिखला देना चाहता हूं, सिखला देना चाहता हूं, ताकि अब चारित्र धर्म को समझना है ना, अब अपने को चारित्र धर्म को लेकर के समझना है। असंयम भी जो आता है ना, वो राग और द्वेष में से ही आता है। तो राग की परिभाषा पहले लिख लीजिए, और इन दोनों से छूटने का उपाय भी मैं आज आपको बता देना चाहूंगा। क्योंकि देखिएगा, मैं करने धरने में बड़ा प्रमादी हूं, परंतु जो आगमों में परिभाषा है ना, उसके ऊपर मैं चिंतन बार बार करता रहता हूं, और वो वाह परमात्मन वाह, ये शब्द निकल जाते हैं। तो राग की परिभाषा लिखे। जिन प्रवृत्तियों में या जैसी कैसी वैसी तैसी प्रवृत्तियों में, जिन प्रवृत्तियों में माया और लोभ कषाय छुपे हुए हो, अप्रकट हो, गुप्त हो,
उसे राग कहा जाता है। अब आप जितनी भी परिभाषाएं दी ना, अब आप सब देख लीजिएगा, इसके ही इर्द गिर्द में घूमेंगे। संसारी है, रामद्वेष के कारण ही है। ये बात अभी मैं बाद में करूंगा। ये परिभाषा में आप अपने अपने राग भाव को छुपा हुआ किस चीज में नहीं देखते हो, आप बताओ। रागी हूं, किसी से लड़ा बैठा आके, परंतु अब मैं प्रकट तो नहीं कर सकता। प्रकट तो नहीं कर सकता, परंतु राग भाव प्रगाढ़ है। उस राग भाव के कारण से जैसी मेरी वचनावली, वचनावली तो बहुत सामान्य दिखेगी, परंतु दिल के अंदर छुपा हुआ जो राग भाव, यानी कि आपका माया, माया का मतलब कुटिल, वक्रता, कुटिलता, मैं कुटिल वचन बोल रहा हूं। बाहर से तो वैराग्य दिखला रहा हूं, अंदर से राग भाव अलग अलग रूपों में अपना अभिनय करवा रहा है। इसका नाम है राग। बैठ गया अच्छे ढंग से? बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट हो जाना चाहिए। असंयम की ओर राग और द्वेष ले जाते हैं। द्वेष का भी अर्थ लिख लो। जिन प्रवृत्तियों में, मानसिक वाचिक काई के सब गिन लेने का, जिन प्रवृत्तियों में क्रोध और मान छुपा हुआ हो, अप्रकट हो, उसका नाम है द्वेष। राग और द्वेष ही कार्मण वर्गणा को, कार्मण वर्गणा यानी कि कर्म के रूप में परिवर्तित हो सकने वाली कर्म के रूप में परिवर्तित हो सकने वाली सूक्ष्मतम पुद्गलों का जत्था कार्मण वर्गणा कहलाता है। कार्मण वर्गणा ऐसी कार्मण वर्गणाओं को आत्मा के प्रदेशों में खींच करके लाने वाले
यानी राग और द्वेष प्रमुख है। बैठ गया? राग और द्वेष की पहचान हो गई अच्छे ढंग से। अब कोई किसी से घृणा कर रहा है, अपने अभिमान पर चोट पहुंची है, तो ही मैं किसी से घृणा कर सकता हूं, अन्यथा क्यों घृणा करूंगा? मैं किसी का तिरस्कार कर रहा हूं, क्यों भाई? अपने दिल में अहम मान्यता है, तो ही मैं दूसरों को बुद्धू कह सकता हूं, जबकि मैं खुद को अहमवादी बनकर के अपने आप को बुद्धिमान घोषित कर रहा हूं। तो मान आ गया, तो ही ऊंचा नीचा, गरीब अमीर इत्यादि ये सब भाव, भेदभाव, ये सब निकलेंगे। तो ये राग और द्वेष के बड़े विचित्र खेल हैं। अब ये तो असंयम हो गया, ठीक है। यदि राग द्वेष भरी प्रवृत्ति असंयम है, संयम क्या है? देखिए, निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों चीजें मैं बतला रहा हूं। राग और द्वेष कर्म बंधन के कारण है। कर्म बंधन के जो कारण है, यानी कि चारों गतियों में रुलाते हैं, चारों गतियों में भटकाते हैं, चारों गतियों के दुख आत्मा को भुगतवाते हैं, ये राग और द्वेष ही करेंगे और कोई नहीं करता है। इसीलिए देवादिदेव परमात्मा महावीर स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से उत्तराध्ययन सूत्र में कहा, रागो यदोषो द्वयतम अभियम। राग और द्वेष ये दो ही कर्म के बीज हैं, और इन दोनों से छूटने के लिए क्या अभ्यास करोगे, जिसको कि हम संयम कहेंगे? फिर से मेरा सवाल समझो, राग बुरा, द्वेष बुरा, इन दोनों से छुटकारा अपने को पाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ नजदीक में पहुंचे हैं, परंतु मूल बिल्कुल सही, तू इससे ज्यादा नजदीक तू पहुंचा, परंतु उसके लिए शब्द क्या है? नहीं माता, नहीं। चारित्र में तो बहुत सारी बातें आती है, मैं तो केवल राग द्वेष से ही अब जुद्धा कर रहे हैं। मनोवरतों को धर्म नहीं जी, नहीं। आप बोलिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ताकि आप थोड़ा सा तो नजदीक तो जा रहे हो ना। सावचेत रहना, हर पल सावचेत रहना। क्या कहा? हर पल सावचेत रहना। लिखिए, अब राग द्वेष से निवृत्ति यानी असंयम, लिखिए, असंयम भाव के कारण राग और द्वेष से निवृत्त होना, वीतरागता का अभ्यास, वीतरागता का अभ्यास संयम है। राग द्वेष, राग एक चिपकाव पैदा करता है। राग
एक आकर्षण पैदा करता है, द्वेष अलगाव पैदा करता है। फिर से राग चिपकाव, राग आकर्षण, की स्थिति को पैदा करता है। द्वेष अलगाव की स्थिति को पैदा करता है। अब देखिए, जब चिपकाव भी नहीं, अलगाव भी नहीं, उसी का नाम है समता। उसी का नाम है समभाव। आज इतना ही रखूं कि आगे चलूं? इतना बहुत हो जाएगा। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं निकलूं शीश नवाता।